बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुद्दई की तारीफ़ कर रहे हैं। मन नासबा नफ्सहु लिइस्बातिल हुक्म बिद्दलील औ अवित्तंबीह, अपने आप को इस बात हुक्म के लिए नसब करना दलील के ज़रिए या तंबीह के ज़रिए, ये मुद्दई की तारीफ़ है। मुद्दई वो शख्स है जो अपने आप को नसब करता है। नसब का लफ्ज़ी माना होता है गाड़ना, यानी कि अपने आप को पाबंद कर देता है हुक्म को साबित करने के लिए। अब हुक्म उसका साबित होगा दलील के साथ या तंबीह के साथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पहली बात तो हो गई मुद्दई की तारीफ़, ठीक है। अब दलील और तंबीह की तरफ जाते हैं। तो मुद्दई की तारीफ़ मातिन ने की है मन के साथ। तो शारे कहते हैं हाज़ा उला मिन कौलिल बाज़ी, दीगर लोगों की तारीफ़ से मन कहना बेहतर है, क्योंकि उन्होंने माँ कहा था। क्या कहा था? माँ आता है गैर ज़वील उकूल के लिए और कभी कभी ज़वील उकूल के लिए। मन आता है ज़वील उकूल के लिए और कभी गैर ज़वील उकूल के लिए भी होता है। यानी कि मन में असल जो है, मन के अंदर असल ये ज़वील उकूल के लिए है और माँ के अंदर असल ये है कि ये गैर ज़वील उकूल के लिए। मुनाजरा चूँकि ज़वील उकूल के दरमियान होता है, दोनों तरफ जो अक्ल वाले हैं वो होते हैं, इसलिए माँ की बजाय मन कहना बेहतर है। माँ गलत नहीं है, लेकिन वहाँ तावील करनी पड़ेगी हमें। तो जहाँ तावील की ज़रूरत ही ना पड़े तो हमें वो लफ्ज़ लाने चाहिए, ठीक है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल लाने चाहिए जिसके अंदर तावील की ज़रूरत ना पड़े। हादा औला मिन कौलिल बादी माँ से बेहतर है। लिअन्नल मुनाज़रा था इन्नमा तकूनु बैना ज़वातिल उक़ूली, कि मुनाजरा जो है ये अक्लमंदों के दरमियान होता है। किन के दरमियान होता है? अक्लमंदों के दरमियान होता है। अच्छा जी, नासबा नफ्सहु लिइस्बातिल हुक्म। अब इसका नासबा नफ्सहु लिइस्बातिल हुक्म का माना बता रहे हैं। ऐ तसद्दा, तसद्दा का मतलब है रोकना। वही मैंने इसका बड़ा आसान माना बता दिया, पाबंद कर देना अपने आप को। रोकना इसलिए कि वो हुक्म खबरी को साबित करे, वो जिसके बारे बात कर रहा है, इस हैसियत से कि वो साबित करे कि उस के कहे पर एतराज़ वारिद उस किस चला गया मिन हैस वन्ना, इस बात इस हैसियत से कि वो उसे साबित करने वाला है, ठीक है। यानी कि वो जिस बारे में बात बयान कर रहा है, हुक्म खबरी की दलील ऐसी लाए इस अंदाज में कि वो उसे साबित कर रहा है मुस्बित होने की हैसियत से, ठीक है। अब आगे एक इतराज़ है, फला यारिदु। शारे कहते हैं ये इतराज़ वारिद नहीं होता। मोतरिज़ ने इतराज़ किया, जनाब आपकी जो तारीफ़ है ये नाक़िस बिन नक़्ज़िल इजमाली और मुआरिज़ पर भी सादिक आ रही है। नाक़िस बिन नक़्ज़िल इजमाली और मुआरिज़िन की तारीफ़ात आगे वजाहत के साथ तो आएंगी। मुख्तसर ये समझ लें कि नाक़िस बिन नक़्ज़िल इजमाली, किसी ने कोई बात बयान की, उसकी दलील के ख़िलाफ़ या उसकी दलील को रद्द कर देना, या उसी दलील के मुकाबले कोई ऐसी दलील लाना जिससे उसकी मुखालिफ बात साबित हो रही है, वो मुआरिज़ होगा। आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, आगे इनकी तफसीलात आएंगी। तो वो भी तो साबित ही कर रहे हैं ना एक लिहाज से। जिस तरह नक़ज़ वारिज़ किया, उसने अपनी बात साबित तो की, जिसने मुआरज़ा पेश किया उसने अपनी बात साबित की। तो आपने कहा मन नसबा नफ्सहु लिइस्बातिल हुक्म, वो मुद्दई है। हालांकि नाक़िस बिन नक़्ज़िल इजमाली और मुआरिज़ को मुद्दई नहीं कहा जाता। तो उसका जवाब ये है, इनको मुद्दई नहीं कहा जाता और ये मुद्दई हैं भी नहीं। जो नाक़िस बिन नक़्ज़िल इजमाली है दर हकीकत वो मुस्बित नहीं, वो कुछ साबित, बल्कि वो इस बात की नफ़ी कर रहे हैं। मुद्दई ने जो साबित किया था ये उसकी नफ़ी करने वाले हैं। अगरचे ज़ाहिरन अव्वलन तो ये लगता है ये अपना मौक़िफ़ साबित कर रहे हैं, लेकिन ये साबित नहीं कर रहे, ये मुद्दई की बात की, मुद्दई के सबूत की नफ़ी कर रहे हैं। तो हमारी तारीफ़ अपनी जगह जामे है, अपने अफराद को शामिल है और दुखूल गैर से मन है। ये गैर नक़्ज़ इजमाली और मुआरिज़ उसमें दाखिल नहीं हो रहा, क्योंकि नाक़िस और मुआरिज़ जो है ये मुस्बित नहीं हैं, ये इस बात हुक्म की नफ़ी करने वाले हैं। क्लियर होगी बात?
लिअन्नहुमा लम यतसद्दया लिइस्बातिल हुक्म, क्योंकि ये अपने आप को इस बात हुक्म के लिए पाबंद नहीं करते इस हैसियत से कि ये साबित करने वाले हैं, बल्कि इस हैसियत से कि ये नफ़ी करते हैं लिइस्बात हुक्मिन, उस हुक्म के सबूत की कि जिसे उसने, जिसके ख़सम ने, जिसके सबूत के लिए अपने आप को रोका है, और इस हैसियत से कि वो उसकी दलील के मुआरिज़ होते हैं। इतराज़ भी क्लियर हो गया। दोबारा दोहरा देता हूँ, मुद्दई की तारीफ़, मन नसबा नफ्सहु, ये अरबी याद करनी, मन नसबा नफ्सहु लिइस्बातिल हुक्म बिद्दलीली अव तंबीही, ये इसको अरबी में याद करना कि जो अपने आप को हुक्म के सबूत के लिए रोके, पाबंद करे दलील के साथ या तंबीह के साथ, वो मुद्दई होता है। इस तारीफ़ पे इतराज़ हुआ कि ये दुखूल गैर से माने नहीं, कि उसमें नाकिज़ और मुआरिज़ दाखिल हो रहे हैं। हमने कहा वो इसमें दाखिल नहीं हो रहे, क्योंकि हमने तारीफ़ की कि मुद्दई इस हैसियत से होता है कि वो मुस्बित हो, और नाकिज़ और मुआरिज़ मुस्बित होने की हैसियत से नहीं, बल्कि ये मुस्बित के सबूत की नफ़ी करने वाले होते हैं। ठीक है जी, आगे देखो एक और बात, बिद्दलीली अव तंबीही, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि मुनाजरा दो बातों में होगा, मुनाजरा दो बातों में होगा। या तो नजरी मजहूल की सूरत में होगा, नजरी मजहूल, जैसा कि अल-आलम मुतग़य्यर व कुल्लु मुतग़य्यर हादिस फ़ल-आलम, ये नजरी था ना, मजहूल था, तो फिर हमने एक तरतीब दी, फिर हम एक मालूम चीज़ तक पहुँच गए। मुनाजरा या नजरी मजहूल में होगा, नजरी देखो ना, अल-आलम मुतग़य्यर व कुल्लु मुतग़य्यर हादिस फ़ल-आलम हादिस, अल-आलम मुस्तग़निन अनिल मुअस्सिरी व कुल्लु मुस्तग़निन अनिल मुअस्सिरी फ़हुव क़दीमुन फ़ल-आलम क़दीमुन। नतीजे दो हैं हमारे पास, सुग़रे कुबरे भी दो तरह के हैं। तो कुछ लोगों ने कहा आलम हादिस है, कुछ ने कहा कदीम है, उन्होंने अपने सुग़रे कुबरे मिलाए, इन्होंने अपने सुग़रे कुबरे मिलाए कि मुनाजरा या तो नजरी मजहूल में होगा या फिर बदीही गैर अव्वली में होगा। एक होता है बदीही अव्वली और एक है बदीही गैर। बदीही अव्वली जिसमें कोई खिफा ना हो, सूरज निकला हुआ, इसमें कोई दलील की ज़रूरत ही नहीं है, नज़र आ रहा है सबको, महसूस हो रहा है, उसकी तपिश है, हरारत है, ये अव्वली है। गैर अव्वली कि एक चीज़ तो ज़ाहिर है लेकिन उसमें हल्का सा खिफा है, और उस खिफा की वजह से उसे अव्वली के दर्जे से निकाला है और गैर अव्वली के दर्जे में शामिल कर दिया है। तो बदीही गैर अव्वली में होगा मुनाजरा, बदीही गैर अव्वली में या नजरी मजहूल में, या तो अगर तो बदीही गैर अव्वली में मुनाजरा है, फिर मुद्दई हुक्म को साबित करेगा दलील से नहीं, तंबीह से, इशारा काफ़ी। साबित तो वो पहले ही है, सिर्फ क्या करना है, इशारा। और अगर तो है नजरी मजहूल, फिर तंबीह काफ़ी नहीं, फिर दलील ज़रूरी है। तो मुनाजरा दो चीज़ों में होता है, इसलिए यहाँ बिद दलीली अब तंबीह के लफ्ज़ आए। एक बात, एक और बात कि अव कलिमा शक है, ये या ये, अव का मतलब ये है ना, तो तारीफ़ में तो कलिमा शक नहीं लाया जाता, तो यहाँ क्यों लाए? तारीफ़ तबयीन होती है, तो जहाँ शक हो वहाँ तबयीन है नहीं। तो उसका जवाब ये है यहाँ पे अव शक के लिए नहीं, तकसीम के लिए। ठीक है जी, क्लियर होगी बात ये भी। ले जी, शारे कहते हैं मुसन्निफ से तसामो हुआ, तसामो हो गया जनाब। ये मुतव्वल में बड़ा पड़ा होगा तसामो, मुख्तसर में भी बड़ा पड़ा होगा, तसामो है, तसामो हो गया जनाब। क्या हुआ? वो कहते हैं जी हमने कहा मुद्दई वो है जो साबित करे, क्या करे, या यूँ कहो एतराज़ हुआ। एतराज़ ये हुआ कि मुद्दई वो होता है जो क्या करे, साबित। बदीही गैर अव्वली तो पहले ही साबित होती है, तो तंबीह से इस बात कहाँ हुआ? इस बात तो दलील से हुआ ना। तंबीह जो है वो तो साबित, ये तो तहसील हासिल हो गया, एक चीज़ पहले ही हासिल है, आप फिर उसके दरपया हो जाए। तो ये क्या है? शारे ने कहा आपका इतराज़ बिल्कुल ठीक है, ये मुसन्निफ से तसामो हुआ, यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये तंबीह से इस बात नहीं होगा, तंबीह से इजहार होगा कि चीज़ साबित है, ये लो आप पे जाहिर हो गई। ले जी, कल मुसन्निफ ने कहा जो मनकूल है फ़ीमा नुक़िल अन्हु, मातिन से जो मनकूल है, फ़ीही मुसामहा, उसके अंदर मुसामहत है, लिअन्न तंबीह ला युफ़ीदुल इस्बात, कि तंबीह जो है वो इस बात का फ़ायदा नहीं देती, कमा सयजीउ, जैसा कि अनकरीब आएगा। तो यहाँ पे सबक जो है मुकम्मल, इंशाअल्लाह आगे से
अगले सबक में अगली बहस पढ़ेंगे।